गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। खंगर क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। खंगर क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हमारा घर जो है वो खाली होने लग गया है। मतलब उसका जो मलबा है वो निकाला जा रहा है क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है। टीम आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो तसले-तसले करके नीचे सारा मलबा लेके जा रहे हैं ताकि वज़न कम हो पाए और इसके ऊपर खंगर डाला जाए। खंगर क्या है जल्द बताऊँगा। खाली कर रहे हैं, ये तसला भर भर के पूरा का पूरा मलबा निकालना है। इस साइड से उनको ये सारा मलबा भी खाली करना है। वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सारा देखो कितना वेट हो रहा है, तो पूरा का पूरा ये खाली किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत और खंगर के बारे में इतना बड़ा बवाल बनाने के बाद आखिरकार डिसीजन ये हुआ है कि खंगर नहीं डाला जाएगा। घर में जो भी मलबा है उसी को फैलाया जाएगा, उसी के ऊपर ही पूरा लेवलिंग की जाएगी और टाइल लगाई जाएगी। खंगर नहीं डाला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको खंगर के बारे में बताऊंगा नहीं, वीडियो को पूरा देखना। मैं लास्ट में बताने वाला हूँ आखिर खंगर क्या है और इनकी क्या प्लानिंग थी, खंगर क्यों मंगवाया जा रहा था। आज सब कुछ बताने वाला हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक कमरे की लेवलिंग हो गई है, दूसरे कमरे की तैयारी है, जारी है। चलो आप दिखाता हूँ अब काम कहाँ पहुँच चुका है। तो जैसे मैंने बताया आपको, एक कमरे का लेवलिंग तो हो गया है, तो आपको दिखाता हूँ उस तरफ कैमरा करके। ये आवी के रूम का लेवलिंग इन्होंने कर दिया है। एटलीस्ट लग रहा है कि अब रूम की तरह सारा मलबा वगैरह फेंक दिया बाहर। खंगर की ज़रूरत नहीं है, उसी मलबे के ऊपर इसको बराबर करके लेवलिंग कर दिया है। उस तरफ ड्रेनेज का काम चल रहा है, दिखाता हूँ। ये बाथरूम के अंदर से ड्रेनेज जा रही है, ये उसका काम हो रहा है। नीचे वाले बाथरूम में भी प्लास्टर की तैयारी हो गई है। कुछ दीवारें पुरानी हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्लास्टर छोड़ दिया और उसकी टाइल भी तोड़नी पड़ गई। बिजली का काम हुआ यहाँ पर, तो अब ये दोबारा लगेंगे। ये नीचे वाले घर में हूँ मैं, और ये डाइवर्टर भी लग गया है। यहाँ शावर होगा, उसके लिए बिजली का काम भी हो गया है। यहाँ प्लास्टर का काम होना है और फिर उसके बाद टाइल वर्क होगा और ये फ्लोरिंग का वर्क होगा। तो ये काम बाकी रह गया है। तो अब मैं बताता हूँ कि खंगर होता क्या है। खंगर एक तरीके का पत्थर है जिसको ऐश फ्राई स्टोन भी बोलते हैं, जिसका वज़न जो है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। पत्थर है, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उनका वज़न नहीं होता है लेकिन वो जगह को कवर कर लेते हैं। वेट कम होता है, दिखने में हैवी होता है और मजबूत भी होता है क्योंकि वो राख के कुछ मटेरियल से बनता है, तो जिसकी वजह से उसका वेट कम होता है। अब हुआ क्या कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब ने स्कीम बनाई, या फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आपके घर पे वेट बहुत आ रहा है, आपका लेंटर पड़ गया, आपका ऊपर टंकी भी आ गई, तो आप ऐसा करिए, आप अपने घर में सारा मलबा हटवा के खंगर डलवा लीजिए। पहले तो हम घबरा गए, हमने बहुत सोचा समझा क्या किया जाए क्या ना किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था, टेंशन हो गई थी क्योंकि वो बोल रहा था ये एडिशनल कॉस्ट आपके ऊपर पड़ेगी और ये काम होना चाहिए, नहीं तो घर की मजबूती नहीं रहेगी। ऐसे बोलने लग गया जैसे कि घर की दरारें आ गई हैं। मैंने आपको दरारें दिखाई भी थी पिछली वीडियो में, घर में नीचे वाले घर में। वो दरारें कॉमन होती हैं अगर कोई भी काम छत पर डलता है, लेंटर नया डलता है, तो वो जो भी हैवीपन होता है वो नीचे वाली बिल्डिंग पे थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। दरारें आना कॉमन है। ये मुझे कैसे पता चला? मैंने अपने किसी मित्र से एक और कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और अपने घर को पूरा विज़िट कराया, और तब जाके उसने मुझे बताया कि ये जो भी सिम्टम हो रहे हैं आपके घर के अंदर, ये काफ़ी कॉमन है क्योंकि पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका घर गिर जाएगा या बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। ये सिम्टम है, जो लेंटर डलना था, जो वज़न डलना था वो डल चुका है, जो वेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है। अब इस घर में कुछ भी नहीं होना, ये रिपेयर हो जाएगा नीचे वाला हिस्सा। सो हमने कंसल्ट किया दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से और फाइनल डिसीजन पर आए कि हमें खंगर नहीं डलवाना है। तो आखिरकार मैंने आपको ये भी बता दिया खंगर दिखाई कैसे देता है। एक बार इस पे नज़र मारिए, खंगर ऐसा होता है।
लगा देखो। ठीक ठीक है। आरो नीचे का देखो गंगा है, ठीक है। लगा दो। दिखाना डब्बा की दिखाना डब्बा ये वाला कितनी देर में छोड़ देता है तुरंत हाँ। सॉल्वेंट अभी ये लगा है ना, अब निकलेगा नहीं। जावेद भाई ये बिजली का पाइप यहाँ पे टूट चुका है और इसके अंदर भर गया है ये आपको ये दोबारा करवाना पड़ेगा नहीं तो ये पिलर में इसको मिलेगा नहीं आप देख लीजिए करवा दीजिए इसको पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है सिस्टम के लिए सिस्टम होगा ये पाइपलाइन ट्रैप इसको भरा जा रहा है जैसे इस कमरे में लेवलिंग हुई है इस जगह पे इसी तरीके की लेवलिंग कच्चा है इसको यहाँ किया जाएगा और यहाँ पूरा इस तरीके से फैला जाएगा एक प्रॉब्लम अभी मैंने इनको बोला कि यहाँ ये टूट गया है तो पहले इसको चेंज करेंगे उसके बाद ही काम होगा फाइनली अब इस रूम की तैयारी हो रही है लेवलिंग करने के लिए इस रूम को तो कर लिया इन्होंने अब इस रूम को पहले करेंगे इसको बोल रहे हैं ये कल या परसों किया जाएगा इसको बाद में करेंगे ये सारे चले जाएंगे ना वो साइड है यहाँ से ट्रेन में जाना है वहीं तो बोलते रहते हैं ऐसे ही हाँ सही बात है। ये वाला रिपेयर हो गया है जो पाइप टूट रहा था बिजली का अब इसमें बिजली आ सकती है तो ये कमरा हो गया लेवलिंग और ये वाला कमरा भी हो चुका है ये निकल रहा है उस वाले बाथरूम से लेके किचन से होता हुआ ड्रेनेज तो कल ही हम लोग गए थे वॉल टाइल सेलेक्ट करने के लिए दोबारा क्योंकि पहले वाली जो सेलेक्टेड टाइल्स थी वो हो गई थी कैंसिल अवेलेबल नहीं थी तो आ गई है वॉल टाइल्स मैं दिखाता हूँ आपको उस तरफ कैमरा करके तो ये वॉल टाइल्स आई है बालकनी में लगने के लिए ये देखिए अब इसको ऊपर चढ़वा देंगे और उम्मीद है कल से लगनी शुरू हो जाएगी बाबा जी टाइल लेकर आ रहे हैं एक पेटी में 4 टाइल 30 पेटी है ठीक है ले आओ दूसरे बाथरूम में मास्टर बेडरूम तो यहाँ पर इन्होंने ड्रेनेज दिया है ये इन्होंने
सिस्टम लैट्रिन कर दिया है, ये बाहर निकाल दिया, ये ट्रैप दे दिया है और एक वॉश बेसिन का भी देना पड़ेगा यहाँ पे ट्रैप कुछ। और ये फाइनल कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं। तो इतने सारे एपिसोड के बाद जहाँ खंगर की कहानी शुरू हुई, फिर जो टाइल पसंद की थी वो टाइल भी नहीं मिली, फिर दोबारा टाइल सेलेक्ट करने गए और उसके बाद छत की पूरी घर की लेवलिंग होनी शुरू हो गई, चाहे वो बेडरूम नंबर 1, 2 और हॉल में हो गई, किचन की रह गई है और साथ के साथ प्लम्बर का काम भी चल रहा है। तो देखते हैं, आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि आगे क्या काम हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, वीरेंद्र रोशन, गुड बाय।